ओम नमामि धन्वंतरे नमः. Myself Pallavi Mallari Sofade. I am a BMS final year student from the SMT Bimla Devi Ayurvedic Medical College, Chandrapur. Today I am going to explain the topic अर्श. अर्श इस शब्द की निरुक्ति क्या है कि अरिवत प्राणानि शृणति इति अर्श. अरिवत मतलब क्या? अरिवत इस शब्द का अर्थ ही है कि शत्रु, और जो हमें शत्रु के समान पीड़ा पहुँचाए उसे अर्श कहते हैं. अर्श इस शब्द की जो डेफिनेशन है उसमें क्या है कि जो मांस कीलक गुद भाग में अवरोध उत्पन्न करके शरीर को शत्रु के समान नष्ट करे उसे क्या कहते हैं कि अर्श कहते हैं. फिर अर्श कहाँ पे उत्पन्न होता है? अर्श जो है वो गुद भाग में उत्पन्न होता है. गुद भाग में 3 वलियाँ रहती है, वो प्रवाहिणी, विसर्जनी और संवरणी. प्रवेश ऐसे इसको याद रखना है. प्र से फिर प्रवाहिणी, वे से फिर विसर्जनी, और श जो है उस शब्द से संवरणी याद रखना है. और फिर अभी ये जो अर्श है इसकी आकृति कैसे रहेंगी कि शंखावर्त निभाश्चपी, मतलब शंख के जो आवरण रहते हैं एक के ऊपर एक, ऐसे इसकी आकृति रहती है. इसका प्रमाण जो है वो 1.5 अंगुल रहता है. और इसका जो वर्ण है वो गजतालु निभाश्चपी, गज की जो जीवा है इसके समान इसका वर्ण रहेगा. ये अर्श उत्पन्न क्यों होता है? इसका जो हेतु है उसमें क्या है कि विरुद्ध भोजन, विरुद्धासन, अध्यशन, अजीर्णासन, या फिर जो अग्नि मंद होने के कारण, या फिर उत्कट आसन. उत्कट आसन मतलब कि प्राणी के पृष्ठ यान पे बैठ के सवारी करने की वजह से ये अर्श उत्पन्न होता है. फिर अर्श जो है उसकी संप्राप्ति क्या है कि हेतु सेवन करने के वजह से दोष जो है वो प्रकुपित होते हैं. फिर दोष प्रकुपित होने के वजह से जो गुद भाग में वलिया है वो दूषित होती है, और फिर वो वलिया दूषित होने के कारण वहाँ पे मांस अंकुर की उत्पत्ति होती है, और मांस अंकुर उत्पन्न होने के कारण वहाँ पे फिर अर्श, ये जो मांस अंकुर है उसे ही हम अर्श कहते हैं. फिर अर्श जो है उसके पूर्व रूप में अरुचि आता है, आगमन आता है, आटोप, गुद परिकर्तन मतलब गुद भाग में कैंची के कर्तन करने के समान वेदना उत्पन्न होती है. पांडु, ग्रहणी, शोष, ये जो रोग है इनकी आशंका वहाँ पे क्या होती है कि उत्पन्न होती है. अर्श जो है इसके प्रकार में क्या है कि वातजर्श है, पित्तजर्श है, कफजर्श, रक्तजर्श, सहजर्श और सन्निपातजर्श, ऐसे 6 प्रकार आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं. अगर हमने स्थानानुसार अर्श के प्रकार देखे तो यहाँ पे बाह्य अर्श और अभ्यंतर अर्श आता है, और अगर स्त्राव अनुसार उसके प्रकार देखें तो फिर वहाँ पे शुष्क अर्श और आर्द्र अर्श, ऐसे 2 प्रकार आते हैं. अर्श के प्रकार अनुरूप लक्षण देखे हैं. जो अर्श वातज अर्श है उसके लक्षण क्या है कि कदम्ब पुष्पतुंडी केरी नाली मुकुल सूची मुखाकृति नीच. पातज अर्श का जो लक्षण है वो कदम्ब पुष्प के समान वो उसका वर्ण रहेगा, सूचीमुखी रहेगा, और इसमें जो मूत्र पुरुष है, त्वचा है, जीव, जो इस सबका वर्ण है कृष्ण वर्ण रहता है. और इसमें जो है मतलब वेदना उत्पन्न होंगी पृष्ठ भाग में, पृष्ठशूल यहाँ पे उत्पन्न होता है. फिर पित्तजर्श, पित्तजर्श का स्वरूप कैसे रहता है कि शुक जिह्वा फिर यव के समान, जलोका के समान रहता है, और पित्तजर्श में दाह उत्पन्न होता है. कफजर्श है ये करीर पत्र के समान, गोस्तन के आकार के समान रहता है, स्निग्ध रहेगा और श्वेत वर्णी रहता है. रक्तजर्श जो है न्यग्रोध के समान और गुंजा फल के समान रहता है. सन्निपातजर्श में सर्वदोष के लक्षण यहाँ पे उत्पन्न होंगे. जो सहज अर्श है वो बाय बर्थ रहता है, तो उसमें फिर सभी मतलब शुक्र और जो आर्तव है उसकी दृष्टि के वजह से ये सन्निपात जो सहज अर्श है वो क्या होता है कि उत्पन्न होता है. फिर अभी अर्श की जो चिकित्सा है उसमें चतुर्विध चिकित्सा देखे है. भेषज है, क्षार कर्म है, अग्निकर्म है और शस्त्र कर्म है. जो भेषज चिकित्सा है कि उसको कैसे याद रखना है तो काट, काट मतलब क्या, के से फिर कांकायनवटी, ए से अर्शकुटार है, फिर ए से अभयारिष्ट है, ए से अवगाह स्वेद है, और टी से फिर त्रिफला गुगुल है. फिर जो है क्षार कर्म है. क्षार कर्म 3 मतलब हम अर्श के प्रकार अनुरूप क्षार कर्म करेंगे. मृदु अर्श है या फिर अवगाढ़ अर्श है या फिर उन्नत अर्श, उसके अनुसार हम अर्श की जो है क्षार कर्म चिकित्सा करते हैं. फिर अग्निकर्म चिकित्सा जो है वो भी अर्श के प्रकार अनुरूप, स्थिर अर्श है, पृथु अर्श है या फिर कठिन अर्श है, उसके अनुसार अग्निकर्म की चिकित्सा होगी. फिर जो आता है शस्त्रकर्म चिकित्सा, वो उसमें भी तृणमूल, उन्नत और क्लेदयुक्त अर्श, उसके अनुसार अर्श की चिकित्सा की जाती है. ऐसे इस तरह अर्श जो है पूरा है. और थैंक यू.